तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए रेशियो के टाइप 2 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यहाँ पर 3x बराबर 5y बराबर 4z हमें क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पर x रेशु y रेशु z का हमें यहाँ पर मान हमें पता करना है। अब जब भी आपको यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन दी गई हो जहां पर x का इतना गुना, y का इतना गुना, z का इतना गुना बराबर हो, तो उस कंडीशन में रेशियो निकालने का जो बेस्ट तरीका होता है वो यह होता है कि यदि आपको यहाँ पर x का रेशियो निकालना है तो x को आप यहाँ पर ढक लेंगे और यहाँ पर 5 और 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें। तो 5 का 4 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर y का यदि आपको रेशो निकालना है तो y को आप यहाँ पर ढक लो और यहाँ पर 3 और 4 का आपस में गुणा कर दो। तो 3 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाए। इसी प्रकार आपको यहाँ पर यदि z का रेशो निकालना है तो z को आप यहाँ पर छुपा लेंगे और यहाँ पर 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये किसी एक संख्या से यदि कट रही हैं तो इनको काट दो और यदि नहीं कट रही हैं तो यही हमारा आंसर होगा 20:12:15, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 13,000 रुपए की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो कि z के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर y का हिस्सा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार हमें दिया गया है कि यहाँ पर 2 टाइम x बराबर 3 टाइम y बराबर 4 टाइम z। अब यहाँ पर यदि हम इनको x, y और z के रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो यदि हमें यहाँ पर x का रेशो हमें यहाँ पर निकालना है तो x को यहाँ पर हमें ढक लेना होगा और यहाँ पर हम 3 का 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 यहाँ पर 12 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमें यहाँ पर y का रेशो निकालना है तो y को यहाँ पर हम ढक लेते हैं और यहाँ पर 2 × 4 यहाँ पर 8 हो जाता है। 2 × 4 यहाँ पर 8 हो जाता है। इसी प्रकार आपको यदि यहाँ पर z का रेशो निकालना है तो z को आपको यहाँ पर ढक लेना होगा। तो 2 × 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यह किसी एक संख्या से यदि कट रही हो तो इनको आप काट दें। यदि किसी एक संख्या से कट रही हो तो इनको आप यहाँ पर काट सकते हैं। जैसे कि यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 2 से 6 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 2 से 4 बार कट रहा है। इसी प्रकार यह 2 से 3 बार कट रहा है। इससे ज्यादा यह शॉर्ट नहीं हो सकती हैं। तो ये इनके बीच का रेशो निकल के आ जाता है कि 13,000 की जो राशि है 6, 4, 3 के अनुपात में इनके बीच में बांटी जाएगी। तो क्वेश्चन में 13,000 रुपए दिया गया है। क्वेश्चन में जो 13,000 रुपए दिया गया है ये किसका मान दिया गया है? तो इन तीनों का यहाँ पर ही सम दिया गया है। तीनों का यहाँ पर हमें टोटल दिया गया है। तो कायदे से यहाँ पर 6, 4, 10, 10 और 3 13, तो ये 13,000 है जो 13 यूनिट का मान है। ये 13,000 है, ये किसका मान है? 13 यूनिट का मान है। तो यदि हम 13 से 13,000 को डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 1,000 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 1,000 बार कटेगा। यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से 1,000 निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 1,000 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर y का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। y का मान पूछा जा रहा है यानी कि हमसे यहाँ पर 4 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यदि यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1,000, 1 यूनिट का मान यदि 1,000 है तो 4 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 1,000 से 4 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो सीधा सीधा हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है 4,000, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।